लाइव है तस्वीरें और साध्वी ठाकुर के पास हम इस समय पहुंचे हैं। काफ़ी दिनों से जो एक लगातार वो अपने पोस्ट कर रही थी कि कुछ पाखंड को लेकर के उनके मन में क्या है, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार जो है पाखंडवाद के सहारा लेकर के पैसे कमाने की जो है कोशिश करते हैं। और जो उन्होंने हमें वीडियोस भेजी, जो हमने वीडियोस देखी, तो बहुत बड़े बड़े कलाकार जो है पाखंडवाद करते हैं और पैसा कमाने की जद्दोजहद जो है लगी हुई है। तो उनसे जानेंगे कि पाखंडवाद के बारे में क्या उनका विचार है और वो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी साध्वी देवा ठाकुर। जी साध्वी जी। दिलबाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको, आप और आपका पूरी टीम यहाँ देवाजी धाम पहुंची, स्वागत करती हूँ मैं आपका। तो क्या कहेंगे जो लोग पाखंडवाद को लेकर के पैसा कमाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं? दिलबाग जी, ये कोई नॉर्मल और सहज बात नहीं है। एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत लोगों की मानसिकता, मानसिक रोगी लोगों को किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं विमुख किया जा रहा है। और तो और हिंदू धर्म का एक ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है जो असहनीय है और बड़ा पीड़ा देने वाला है। आपको नहीं लगता एक औरत 5-5 बच्चे पैदा करती है, सुबह भांडे मांजती है, दोपहर को खाना बनाती है, शाम को पति के पास सो रही होती है और फिर चौथे पल उसमें देवी का प्रवेश हो जाए? देवी को इतनी सहज है क्या देवी? दूसरा, झांकियां बनाते हैं और झांकियां बना के किसी में शंकर बना देते हैं, किसी को हनुमान बना देते हैं, किसी को साईं बाबा बना देते हैं। आप किसी सिख धर्म का, इस्लाम का, यीशु मसीह का किसी का जिक्र करके देखिए ना, आपको पता चलेगा कि धर्म का मजाक कैसे किया जाता है। हम हिंदुओं को इसका ना एक बड़ा वो मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े संत जो बड़े बड़े एसी कमरों में चांदी की कुर्सियों पे बैठे हैं, बाहर निकलते ही नहीं गुफाओं से, देखते ही नहीं हमारे धर्म का लॉस क्या हो रहा है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है डेरों के पास, आप जाति के नाम पर लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देते। आप लोगों को, काश आप उस मठ के पैसे से लोगों को एजुकेशन देते, बीमार लोगों का भला करते, हॉस्पिटल खुलवाते, तो ये लोग धर्म से विमुख नहीं होते, ये ईसाई नहीं बनते, ये कहीं और नहीं जाते। आप इस जाति पाति सिस्टम को छोड़ के चिंता करिए। अगर आपको मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं बचे ना, तो आपको मत्था टेकने वाला कोई नहीं बचेगा। देखिए, जब भी कोई मेला लगता है, खासकर मैं यदि बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो वहां कोई कुछ बनता है, कोई शिव बनता है। वो लोग बनते हैं जो दिन और रात शराब पीते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, साध्वी जी ने बताया कि सारा दिन काम करने वाली महिला के अंदर मात आ जाती है, किस प्रकार से उसको डिस्प्ले पर लाया जाता है। और 2 दिन पहले हमने कैथल से दिखाया कि एक औरत जो है, बिल्कुल वीडियो में आई है, कि दूसरों के जो गेट है उनके आगे टूना टोटका करते हैं। वो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अपने आप को भगवाधारी साध्वी बता रही हैं, वो दूसरे का बुरा कर कर कैसे साध्वी बन सकती है? दूसरी एक और बात है, केवल उस महिला का नहीं, जितनी ये तांत्रिक विद्या ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर आकर बाल खिंडाती हैं, चाकू निकालती हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। इससे समाज को, आसपास के माहौल को भय का माहौल पैदा होता है, डर का माहौल पैदा होता है। बच्चों की मानसिक रूप से क्या सोचेंगे हमारे धर्म के बारे में कि हमारी देवी ऐसे थी, हमारी देवी ऐसे बाल खिंडाती थी, शंकर ऐसे सुट्टे मारते थे, क्या सुल्फे पीते थे? तो इन लोगों ने, एक ये बड़ा गैंग है, एक एक शहर के अंदर 50-50 औरतें उनकी शिष्य हैं, एक माता की 50 शिष्य हैं औरतें, एक पुरुष है जो महिला बना हुआ है, उसकी चाल ढाल, रंग, बात, चित, चूड़ियां हाथ में पहनते हैं, पायल हाथ पाँव में पहनते हैं, और वो फिर देवी स्वरूप बन जाए, भगवान स्वरूप बन जाए। ऐसे लोगों को आप मानते हो, ऐसे लोगों का आप मत्था टेकते हो? आप वेद को मानने वाले हो, शास्त्र को मानने वाले हो, कहाँ लोग आप जा रहे हो? देखिए भाई, पहले टीवियों में आता था और बहुत कुछ जो है अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी जो है, जैसे ही आप रोलिंग करते हैं उनके बीच में ये आता है, प्रेम विवाह में अटकन है, बिजनेस में अटकन है, इस चीज़ में अटकन है, आपका ज़मीन का विवाद है। वो आपको सिर्फ भ्रमित करते हैं। वो जब आपको फ़ोन करते हैं, आप बहकावे में आ जाते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं, ऑनलाइन पैसा लेते हैं। सिर्फ वो एक तरह की ठगी है।
मेरा विनम्र निवेदन है। और वही साध्वी जी कह रही हैं कि उन लोगों के बहकावे में न आए, और जिस प्रकार से आप महिलाओं को प्रदर्शित करते हैं और भगवानों का रूप धारण करते हैं, उनके जो रूप है उसको किसी और तरीके से प्रदर्शित करते हैं, वो बहुत गलत है। आज एक मुहिम जो इनके द्वारा चलाई गई है कि इसका जो है पूरा पूरा पर्दाफाश करेंगी, और जहां तक भी कोशिश हो सकेगा इस चीज को बंद किया जाएगा जी। कुरुक्षेत्र के अंदर फेमस कई ऐसे चेहरे हैं जो काली के स्वरूप को धारण करके एक एक 9-9 इंच की ऐसे जीभ बाहर निकालकर शरेआम मारण मंत्र की बात करके लोगों को डरा के पैसे का लूटने का एक बड़ा, आप मानोगे, करोड़ों की संपत्ति उन लोगों ने इकट्ठी कर ली। 20-20, 50-50 हजार रुपए लोगों से मिलने के नाम पर लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा आतंक नहीं है? जी बिल्कुल। और प्रशासन की नाक के नीचे है। वो खुद, मैं बड़ा एलिगेशन नहीं लगाना चाहती, पर मेरे पास जानकारी है कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं, खुद दारू पीती हैं, खुद नशा करती हैं, और बड़ा महंगा नशा भी कई औरतें करती हैं जो चौकी भी लगाती हैं। तो ऐसी चीज़ों की क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है? इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? या फिर आप देश को बस टूटते हुए देखना चाहते हैं, हिंदुओं को बदनाम होते देखना चाहते हो? मुझे लगता है कि मीडिया को अब पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कई संत तो सोए हैं, कई ब्राह्मण सोए हैं, कई वेद को जानने वाले सोए हैं। अगर आप लोग नहीं जागोगे ना, तो ये मेरा दावा है बहुत जल्दी इस धर्म को लेकर बड़ी हानि होगी। देखिए, यदि आप धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो आपको ये पहल बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं आपको भ्रमित करते हैं, उनके बहकावे में ना आए। और कुछ बात करेंगे सोनाली फोगाट के बारे में, जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है, क्या उसके तार जो है हरियाणा के साथ जुड़े हुए हैं, और क्या यदि बात करें आदमपुर सीट की दोबारा इलेक्शन होना तो 2024 में उनको एक विधायक के तौर पर देखा जाता, क्या कहेंगी? बिल्कुल, सोनाली फोगाट की जो मौत है वो दुखदाई है, और सोनाली फोगाट की मौत ही नहीं है, बड़े राज दफन होने का एक बड़ा किस्सा है। सोनाली फोगाट का मरना कई लोगों के लिए चैन भी हो सकती है। सोनाली फोगाट का इस दुनिया से जाना कई लोगों को शायद सुकून की सांस इसलिए भी आ रही होगी कि कई पर्दे हैं, कई राज हैं, वो ढके हैं, वो ढके रह गए हैं। राज दफन है, क्योंकि अभी देखिए यशोधरा की यदि बात करें तो यशोधरा को भी खतरा है। और जैसे कि नवीन जयंत भाई ने बताया कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, सुधीर सांगवान की बात करें या फिर उसके साथी की बात करें, उनकी जान को भी खतरा है। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है परिवार, और तो क्या ये ठीक है? तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार को ये जांच करवा देनी चाहिए, विलंब करना ही नहीं चाहिए। और विलंब किस लिए? सांच को आंच नहीं है, और वो तो सरकार में बनी हुई नेत्री थी। आम इंसान का क्या हाल है? और मुझे लगता है जिससे उसका परिवार संतुष्ट हो वो कार्य करना चाहिए। आपको डर किस बात का है? दूसरा, यशोधरा के लिए आप उसकी संपत्ति का ब्यौरा देकर, उसकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देकर, उसके पैसों का खुलासा करके उस नन्ही बच्ची के जान के दुश्मन मत बनो। जो लोग जाकर वहां बयानबाजी करते हैं, मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, प्रशासन को, शासन को अपना काम करने दीजिए। वहां पर जाके जिस तरह की ड्रामाबाजी, जिस तरह की सोनाली फोगाट को लेकर राजनीति हो रही है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग कल चाची चाची करके चिढ़ाते थे, जो औरतें वहां गलत बयानबाजी करती थी, आज सोनाली फोगाट की मौत पर वोट नहीं मांगे नेता। उन नेताओं को कहती हूँ कि आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई को शायद बड़ा लॉस होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब सोनाली फोगाट की मौत होती है, पहले 2 दिन कोई नेता नहीं आता। जब मीडिया का दबाव जो है धीरे धीरे बनता है, उसके बाद नेता आते हैं। उसके पीछे क्या राज है, सोनाली फोगाट को कैसे जो है ब्लैकमेल किया जाता था। 2 ही चीज़ें हैं, राजनीति या प्रॉपर्टी। उन्हीं का जो है इसके अंदर मसला है, और राजनीति के बड़े दिग्गजों के जो है नाम इसके अंदर आ सकते हैं। तो क्या कहेंगी यदि उन राजनेताओं के नाम आए? क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो ही आएंगे। गोपाल कांडा जैसे बड़े नेता, जिनके बड़े बड़े क्लब, बड़े बड़े होटल वहां पर हैं गोवा के अंदर, और उन क्लबों में MDMA कर इतने बड़े बड़े ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं, और वो आज करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। क्या अकेली सोनाली फोगाट को ड्रग दी गई? क्या पता उससे पहले कईयों को दी गई हो।
हो सकता है वहां पे ड्रग का कारोबार भी चल रहा हो। तो ये बड़े जांच का विषय है, करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी बात करें तो किस प्रकार का व्यवहार लोगों का रहता है? कई बार कुछ लोग वीडियोस पर कमेंट करते हैं और कुछ लोग यदि आपके पास इंटरव्यूज लेने के लिए आते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी कमाई का साधन क्या है, आपके जो फुटेज हैं वो क्रिमिनलों के साथ आते हैं। ऐसा विचार क्यों आया और क्या उनके लिए जवाब? देखिए, कभी कभी क्या होता है, नया नया कभी कभी कोई बनता है ना पत्रकार, या कई महिलाएं भी हैं, उनको खुद के अतीत का पता नहीं होता, खुद के चरित्र का कई बार उनको आकलन नहीं होता। कई बार तो कई बच्चियां 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ती होती हैं और पथभ्रमित हो जाती हैं। ऐसी बच्चियां कई बार माइक थाम ले, ऐसी बच्चियां कई बार देश को समाज को बड़ा मीडिया बनकर समझाने का प्रयास करे। तो ऐसे लोगों की क्या मैं चर्चा करूं। साध्वी ठाकुर क्या चाहती हैं, किस प्रकार से समाज को जोड़ना चाहती हैं, कैसी पहल उनकी रहती है? जैसे अभी ऑफ कैमरा बताया था, काफ़ी पंचायतें यहाँ पहुँचती हैं, किस प्रकार का योगदान रहता है? और आगे भी यदि मैं धर्म की बात करूँ, कर्म की बात करूँ, तो साध्वी किस प्रकार से अपना योगदान देगी? मैं चाहती हूँ देश में पाखंडवाद बंद हो, देश में एक ऐसी लूट जो चली है वो बंद हो, बिना मतलब के जो समाज में झगड़े होते हैं जातियों को लेकर वो बंद हो, सिख हिंदुओं के नाम पर जो लोग रोटियां सेकते हैं ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी समाज से दूर किया जाए, ताकि ये लोग अपनी घटिया और छोटी राजनीति ना करें। कुछ एक ऐसे जो कट्टरवाद की बात करते हैं, मीर भोज की बात करो, गुज्जर समाज की बात करो, राजपूत समाज की बात करो, कुछ एक लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। वो कमरों के अंदर भाईचारा बरतते हैं और समाज में लोगों को, नए युवाओं को भड़काते हैं। फिर वो लोगों के ऊपर जब केस हो जाते हैं फिर वो दलाली खाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से समाज को बचाना चाहती हूँ। 15 अगस्त पर तिरंगे को बेचा गया और आज ये स्थिति है कि तिरंगा जहां लगा हुआ है वहां फट चुका है, उसकी जो है कत्तर बन चुकी हैं। लोगों को नहीं पता तिरंगा कैसे लगाना था, ना उससे पहले उसकी जानकारी दी गई। क्या चाहते हैं? क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि क्या देश का तिरंगा कभी बदल ना जाए? देश का तिरंगा कभी नहीं बदल सकता। तिरंगे के लिए हमारे देश के बहुत सारे जवानों ने शहीदी दी है तिरंगे को पाने के लिए। तिरंगे को सह सम्मान अपने घर में उतार कर रखना चाहिए और हम सब की जिम्मेवारी बनती है, अकेले इंसान की नहीं बनती, तिरंगे के प्रति वो सम्मान सदैव रहे, माँ भारती का सर ऊंचा रहे। कैसे आपके विचार हैं वो आप बताएं, क्योंकि चर्चाएं बहुत सी हैं और जिस प्रकार से सम्मान तो देखिए दिया गया है, हर घर पर लगाया गया है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी। कल भी हम पानीपत पहुंचे थे किसी रेहड़ी पर, और एक तो आपको मैं बताऊं, कूड़े की ट्रॉली के ऊपर तिरंगे, क्या कूड़े की ट्रॉली के ऊपर तिरंगा लगेगा? क्या कहेंगी जी साध्वी जी? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उससे पहले चाहिए था कि उसको लेके कुछ एक निर्देश दे देने चाहिए थे। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ सबके लिए अप्लाई करती थी कि तिरंगा हर हाथ तिरंगा हर घर तिरंगा, इसके साथ साथ एक स्लोगन और देना चाहिए था कि सह सम्मान जो तिरंगे को का अपमान करने का भी प्रयास करेगा उसके ऊपर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर ये शब्द भी बोल दिए जाते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। साध्वी देवा ठाकुर ने अपने विचार दिए और पाखंडवाद के ऊपर इनकी एक अनोखी पहल है। देखिए, आपका भी दायित्व बनता है, कोई भी त्यौहार, तीज त्यौहार है, कोई भी मेला है, उसके अंदर भगवानों को अलग अलग रूपों में, खास करके जो नशेड़ी युवक उनका रूप धारण करते हैं, और जैसे जागरण होता है उसमें अजीबोगरीब तरीके से जो है, ये जागरणों में भी तो बहुत डिस्प्ले किया जाता है उनको। देखिए, जागरणों के अंदर झांकी के रूप में देवी को, शंकर को, हनुमान जी को जिस तरह से बना रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जादू, काले जादू, और तीसरा जो रोड के ऊपर ये देसी शाही दवाखाना, ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये देश के युवाओं को और कुछक युवाओं को ऐसे रोग और ऐसी दवाइयाँ बताकर नपुंसकता फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए लाइव के दौरान ये कौन है, देखिए बाबा जी, जय माँ, विख्यात पंडित, फलाना दिमकाना, इस तरीके के जो पाखंडवाद है
वो आपको यहाँ नजर आते हो। सोशल मीडिया पर भी ये लोग एक्टिव हैं। हम कितना इनको डिलीट करें, कितना इनको बैन करें, समझ से परे है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए और ये सरकार का काम है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बहुत जल्दी इस विषय को लेकर मिलूंगी और योगी जी से भी हम लोग इस विषय को लेकर मिलेंगे कि जो बाबाओं के नाम पर, साध्वियों के नाम पर, पाखंड के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो ये अपमान हो रहा है, इसको लेकर कोई कानून बनाए ताकि ये बंद हो उसके चौकियां। देखिए इसके अंदर उसने सब कुछ दे दिया, पति पत्नी की अनबन, गृह क्लेश, कर्जा मुक्ति, निसंतान। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सारी जो है दुख जो है दूर करेगा। इसके अपने दुख तो इसके दूर नहीं हो रहे, ये आपके दूर करेगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए, इनका साथ मत दें। देवताओं का जो है आप आदर करें, बने रहें हसन हलचल हरियाणा के साथ। और दोबारा फिर साध्वी जी से कभी मिलेंगे। एक बार फिर जाते जाते राम राम। जी सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद। जो चैनल सच को सच दिखाने की बात करे उसे आप सपोर्ट करिए। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों में। आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।